एसएससी जीडी भर्ती 2026 दोस्तों आपकी कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है पूरे यूट्यूब पर। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट वाइज कट ऑफ। अब तक आपको कोई भी आपकी आंसर की के बाद में स्टेट वाइज कट ऑफ किसी नहीं बताई होगी। हम सबसे पहले हैं जो आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहे हैं लाखों बच्चों के डाटा के आधार पर। ये आपका जो है स्लाइड है, इस तरीके से हमने सभी स्लाइड बना ली है आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको नॉर्मलाइजेशन भी बताएंगे वीडियो के अंदर कि टॉप की हार्डशिफ्ट है उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी है। काफी सारा डाटा, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना सारा डाटा लेकर आया हूं आपके लिए मैं। ठीक है, अब दोस्तों हम एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे क्या कुछ है आपका। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक इसलिए आप कहो कि सर मेरे स्टेट की कट ऑफ नहीं बताई, मेरी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बताई, आपका रिप्लाई दे दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। कैसे मिलेगा रिप्लाई वो आप सुन लेना। ठीक है, कैसे मिलता है रिप्लाई वो देखिए। अगर आप रिप्लाई चाहते हो कमेंट बॉक्स का, आपका नंबर कितना, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, खैर हम इस वीडियो को लास्ट में फाइनल कट ऑफ की भी बात कर लेंगे, फिजिकल कट ऑफ की बात कर लेंगे, हार्डशिफ्ट नॉर्मलाइजेशन स्टेट वाइज सब कुछ बात कर लेंगे। ठीक है, आपको आपका जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको लिखना है अपना स्कोर। और सुन लीजिए ध्यान से, अपना स्कोर बताना, अपना राज्य स्टेट बताना है, अपनी कैटेगरी बतानी है। ये लिखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत आप कमेंट कर देते हो ना, आपका कमेंट मेरे पास में हाईलाइट होगा, आप खुद देखना आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो देखना दोस्तों आपका कमेंट हाईलाइट होगा, मेरे पास में होगा, आपका रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ आफ्टर आंसर की आने के बाद में जो बच्चों का हाल हो ना बहुत ही कम, किसी किसी जगह पर तो 45, 50, 45 पर सिलेक्शन है। ऐसा बुरा हाल हो गया है बच्चों का इस बार। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए टॉप की 5 की हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, उनकी नॉर्मलाइजेशन क्या कहते हैं, कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, लाखों बच्चों के आधार पर मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। यार ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरा एक बता दूं आपको मैं, कोई आपका डाउट 20 स्लाइड में आपका मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर बोलकर, फिर आप उसके लिए कमेंट बॉक्स करोगे कि सर ये तो बताया नहीं। खैर वो चीज आपको मैं बता देता हूं, फिर भी आप कमेंट करोगे। स्कोर के लिए कमेंट कर सकते हो। जीडी भर्ती 2026 फिजिकल के लिए आपका सुरक्षित स्कोर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, ये आपका किसके ऊपर आधारित, आंसर की के बाद में, आंसर के आने के बाद में बच्चों के डेटा के ऊपर आधारित राज्यवार जो आपकी रणनीतिक विश्लेषण क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सुनिए, ये चीज देखिए, ये चीज यहाँ पर बताऊंगा। अब बच्चे आगे भाग गए होंगे, काफी बच्चे आगे भाग गए होंगे, इससे क्या होगा, उनको नुकसान होगा। यहाँ पर मैं बताने वाला हूं +- 2 अंक का मार्जिन करके चलिएगा अपनी कट्टों के अंदर। एसएससी जीडी सेफ स्कोर 2026 टारगेट स्कोर, ठीक है, 2 अंक का मार्जिन करके चलिए। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डशिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अब हार्डशिफ्ट का जो डाटा है ये आपको कहां पर मिलेगा, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसके अंदर जाइए, यहां पर आपको एक डाटा मिलेगा। ठीक है, वो आपको भेज दूंगा इस वीडियो के, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको जरूर 100% डाटा मिलेगा। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है, यहाँ पर डाटा मिलेगा आपको। जैसे डाटा बनेगा, डाटा बनने के बाद में यहाँ पर मैं आपका एक डाटा भेजूंगा हार्डशिफ्ट का। उसके अंदर जो टॉप की 3 हार्डशिफ्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी शिफ्ट रहेगी आपको पता चल जाएगा कौन सी शिफ्ट सबसे टॉप पर होगी, वो आपकी हार्ड शिफ्ट होगी। तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगी उनकी नॉर्मलाइजेशन मैं बता दूं दोस्तों 15 से 18 नंबर तक जाने वाली है। आपकी शिफ्ट का स्तर आपके अंतिम स्कोर को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए 15 से 18 नंबर टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं अगली 3 की बात करूं, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है 4, 5, 6 की बात हो रही है, ये वाली। ठीक है, ये 4, 5, 6 की बात हो रही है। आगे की 4, 5, 6वीं नंबर की शिफ्ट है, उनको 8 से 12 तक की नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं उसके आगे की बात करूं तो वह की 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, इन शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन मिलती है 3 से 6 अंक। और जो बीच में रहती है उनकी 1 से 3 अंक। और जो सबसे इजी शिफ्ट होती है, इजी टॉप की इजी, नीचे सबसे लास्ट में देखना वो सबसे इजी होगी, उन शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। उनके नंबर माइनस में होते हैं, लेकिन कितने, बहुत ही कम, रेयर ही इतने, या फिर ये कर देंगे वो -3 कर देंगे, -3 नहीं, पॉइंट में है आपका, ये पॉइंट में 3 कर देंगे, या फिर वो प्लस में कर देंगे 0.01, इस तरीके से ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं बच्चों को नेगेटिव लगाकर। ये आया समझ में अच्छे तरीके से। अब देखिए स्टेट वाइज कट ओवर हम चलते हैं। अब दोस्तों जो चीज मैंने आपको आगे बताई है, जो चीज मैंने आपको पीछे बताई है, वो चीज यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आगे पीछे मैंने आपको बता दिया कितने हमें माइनस करने हैं, क्या कुछ करना है वो आपको बता दिया। यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए हाई कंपटीशन जोन, सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले जोन कौन से हैं,
स्टेट कौन सी है, जोन मतलब स्टेट है। तो सबसे पहले यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश है। यूआर कैटेगरी से 125 से 130 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, ठीक है। अगर आपके इससे कम भी है ना, 5-7 नंबर भी कम है, तो आप सेफ हो आप। ओबीसी की बात करें 122 से 127, ईडब्ल्यूएस 120 से 125, एससी 115 से 120, एसटी 110 से 115। बिहार की बात करें यूआर 130 से 135, ओबीसी 127 से 132, ईडब्ल्यूएस 125 से 130, एससी कैटेगरी 120 से 125, एसटी कैटेगरी 115 से 120 नंबर मेरी दोस्त। राजस्थान 122 से 127, ओबीसी 119 से 124, ईडब्ल्यूएस 118 से 123, एससी 113 से 118, एसटी 108 से 113, ठीक है। हरियाणा वाले आ जाइए, जो जिस स्टेट से कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भाई। 123 से 128 यूआर, 120 से 125 ओबीसी, 119 से 124 ईडब्ल्यूएस, 114 से 119 एससी कैटेगरी, 109 से 114 एसटी कैटेगरी। बात करते हैं दिल्ली की 128 से 133 यूआर कैटेगरी, 125 से 130 ओबीसी कैटेगरी, 123 से 128 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 118 से 123 एससी कैटेगरी, 113 से 118 एसटी कैटेगरी। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो 120 से 125 यूआर कैटेगरी, 117 से 122 ओबीसी कैटेगरी, 116 से 121 ईडब्ल्यूएस, 111 से 116 एससी, 106 से 111 एसटी कैटेगरी। ये आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम उत्तरी एवं पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे स्टेट दिए गए, ये तो लिखा गया आपका, ठीक है। ऐसे ही देखिए भाई, उत्तराखंड वाले कैंडिडेट यूआर वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले, उत्तराखंड वाले, ठीक है। बात करें हिमाचल प्रदेश 120 से 125, ओबीसी 117 से 122, ईडब्ल्यूएस 116 से 121, एससी 112 से 117, एसटी 107 से 112। पंजाब 118 से 123 यूआर, ओबीसी 115 से 120, ईडब्ल्यूएस 114 से 119, एससी 110 से 115, एसटी 105 से 110, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूआर का, ओबीसी का 112 से 117, ईडब्ल्यूएस 111 से 116, एससी 106 से 111, एसटी 109 101 से 106, 101 से 106 एसटी कैटेगरी जम्मू कश्मीर। लद्दाख की बात करें 105 से 110 यूआर, 102 से 107 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 101 से 106, एससी 96 से 101, एसटी 91 से 96। ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपका आफ्टर एन लिखता हूं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर नॉर्मलाइजेशन बड़ा लिखूंगा, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के मेरे भाई, उसके बाद यहां पर फिर मैं लिखता हूं AFTER भाई, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के है, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं झारखंड की 118 से 123, ओबीसी 115 से 120, ईडब्ल्यूएस 114 से 119, एससी 110 से 115, एसटी 105 से 110। पश्चिम बंगाल 123 से 128, ओबीसी 120 से 125, ईडब्ल्यूएस 119 से 124, एससी कैटेगरी 114 से 119, एसटी 109 से 114। ओडिशा 118 से 123, 115 से 120, 114 से 119, 110 से 115, 105 से 110। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे 116 से 121, 113 से 118, 112 से 117 ईडब्ल्यूएस, 108 से 113, 103 से 108 एसटी कैटेगरी, ठीक है। ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर का, कभी छत्तीसगढ़ का था सॉरी भाई। पश्चिमी तट वेस्टर्न वाले जो बच्चे हैं, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, गोवा हुआ, यूआर 120 से 125, ओबीसी 117 से 122, ईडब्ल्यूएस 116 से 121, एससी 111 से 116, एसटी 106 से 111। गुजरात की बात करें तो 118 से 123, 115 से 120, 114 से 119, 110 से 115, 105 से 110, ठीक है। गोवा की बात करूं तो 116 से 121, 113 से 118, 112 से 117, 108 से 113, 103 से 108 एसटी कैटेगरी किसका है? आपका गोवा का, ठीक है। आगे ना समझो अच्छी तरीके से। बात करते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, केरल हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। अगर बात करें यूआर कैटेगरी 122 से 127, 119 से 124 केरल का, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है भाई आपका, ये कुछ ज्यादा ही बता दिया भाई, ठीक है, आपका तो कुछ ज्यादा ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है।
ये भी कुछ ज्यादा ही बता रखा है, महाराष्ट्र का ठीक है भाई, ठीक है, गोवा का भी ज्यादा कुछ बता रखा है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की है साथ में, ठीक है। आप इसमें ना अपना प्लस -2 का मार्जिन लेकर चलिए। ईडब्ल्यूएस 118 से 123, 113 से 118, एसटी 108 से 113, ठीक है। तमिलनाडु 120 से 125, 117 से 122, 116 से 121, एससी 111 से 116, एसटी 106 से 111, ठीक है। कर्नाटक 118 से 123, ये आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का ये बता दिया गया आपका, ठीक है, देख लेना भाई। तेलंगाना का आपका ये बता दिया गया है, ठीक है। ये कट्टो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है भाई, कट्टो के अंदर कुछ मिस्टेक हुई है। खैर आप एक बार इतना देखिए, अगर कुछ चेंज हुआ मैं दोबारा से आपका जो है नई तरीके से बता दूंगा। असम का आपका ये बता दिया गया है भाई, ठीक है, असम का है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का आपका ये बता दिया गया कैटेगरी वाइज। त्रिपुरा का बता दिया, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, इधर साइड में हो जाता हूँ। त्रिपुरा का बता दिया है, सिक्किम का बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है, मेघालय का है, मिजोरम का है, नागालैंड का यहाँ पर बता दिया आपके स्टेट का। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का ये डाटा है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी 115 से 125, 112 से 122, 111 से 121, 106 से 116, 101 से 111, ये आपका जो है लागू होता है। आपका दिल्ली नहीं है इसके अंदर, ठीक है, दिल्ली नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसे जो है यूटी के अंदर ये लागू होता है। बाकी जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर तो अगर मैं बात करूं यूआर की, यूआर भाई आपका यही आपका 80 के लगभग, ओबीसी की बात करूं तो ये आपका 70-60 के लगभग, ये आपका इतने के लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एंड एसटी की बात करूं तो ये आपका लगभग 55-50 के लगभग हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये लगभग ओबीसी के सेम लगभग मान के चल सकते हो, इतने पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, एसएससी जीडी तो अंतिम सुरक्षित लक्ष्य आपका क्या है, 130 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ओबीसी 125 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ईडब्ल्यूएस 123 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, एससी 118 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, एसटी 110 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। कट्टो के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक लगी मुझे, वो आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा अच्छी तरीके, इससे काफी कम है भाई। कुछ स्टेट की मुझे लगा कि कट्टो को ज्यादा ही बता दी, वो आपकी काफी कम है उनसे, ठीक है। मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं, एक बार आप इतना ही एक इसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। जो आपको मैंने कट्टो बताई आपको लगता है ना काफी ज्यादा बता दी है, तो उनके अंदर -10 से लेकर भाई -15 तक का मुझे लगता है कि डिफरेंस है आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।